मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर जेपी नड्डा का पलटवार करते हुए जो पत्र आया, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी को जो भी धमकियां मिल रही थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर मिल रही थी। और अब इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी के सवाल बीजेपी को इतने चुभ रहे हैं कि उन्हें डराकर अब चुप करने की कोशिश हो रही है। मतलब राहुल के सवालों के जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं, इसलिए अब उन्हें धमकाकर चुप करने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे कहा जाए तो बीजेपी नेता अब आतंक फैलाने पर उतर आए हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि बीजेपी आलाकमान अपने नेताओं को समझाने के बजाय कांग्रेस पर ही हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, राहुल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जेपी नड्डा की चिट्ठी ने एक बार फिर से बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर क्या लिखा है नड्डा की चिट्ठी में जिसने बीजेपी की खिजलाहट को जग जाहिर कर दिया है, उसी पर करेंगे हम इस रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बीजेपी के दिग्गजों ने खुलेआम राहुल गांधी को धमकियां देना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक बयान ऐसे आए जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि क्योंकि बीजेपी राहुल के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, राहुल को कमजोर नहीं कर पा रही है, राहुल की मजबूत होती छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, उनको चुनावी मैदान में चुनौती नहीं दे पा रही है, तो अब बीजेपी वाले धमकियां देने पर उतर आए हैं। किसी ने जीभ काटने की बात की तो किसी ने जान लेने की धमकी दी। यह सिलसिला लगातार जारी है और इसको लेकर सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये सब बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। नतीजा, राहुल पर हमलों का जो दौर था वो बढ़ता जा रहा था। बार बार कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी आलाकमान से इस मामले में संज्ञान लेने की और अपने नेताओं को समझाने की अपील की थी। इसके बावजूद किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन बीजेपी आलाकमान की तरफ से नहीं लिया गया। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले पर ध्यान देने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था, मैं भरोसा करता हूं कि वो इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। इस विषय पर हमने एक पत्र भी लिखा है, आशा है कि वो उस पत्र का जवाब देंगे। और क्या कुछ कहा था खड़गे ने, सुन लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले हैरानी की बात तो ये है कि खड़गे ने पत्र पीएम मोदी को लिखा था, लेकिन जवाब आता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। और जो जवाब आया उसने सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने इस मामले पर दुख जताने के बजाय बड़ी ही डटाई के साथ कहा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि नड्डा के पत्र से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं।
खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा था। जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से आया और उनके इस पत्र ने बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब बीजेपी आलाकमान के इशारे पर, उसकी सहमति पर ही हो रहा है। और इसके साथ ही पत्र के जरिए बीजेपी ने यह संकेत भी दे दिया कि इस पर पार्टी को ना तो कोई आपत्ति है और ना ही अफसोस है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए जेपी नड्डा के पत्र को भी पढ़ लेते हैं। तो जेपी नड्डा ने अपने पत्र में लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरी वश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। अब नड्डा ने अपने पत्र में भी राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। पूरे पत्र में उन्होंने सिर्फ पीएम मोदी का जिक्र किया। अपने नेताओं की धमकियों को सही ठहराने के लिए नड्डा ने कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान उठाकर उनका जिक्र किया। यानी अपनी गलती मानने के बजाय एक बार फिर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की नड्डा ने। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा राहुल गांधी पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो सोनिया गांधी का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए जो है अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे अत्यंत असभ्य शब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों? तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी, जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी। तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था खड़गे जी? मैं ये समझता हूं कि खड़गे जी की अपने नित्य निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। तो पत्र में और भी कई बातों का जिक्र किया गया, उन सभी बयानों का जिक्र किया गया जो कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को लेकर दिए गए थे। यानी बीजेपी आलाकमान ने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि क्योंकि कांग्रेस मोदी को लेकर विवादित बयान देती है, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस बात पर गौर इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि पूरे पत्र में जेपी नड्डा ये कहीं साबित नहीं कर पाए कि पीएम मोदी को कोई जान से मारने की धमकी दी गई कांग्रेस की तरफ से। बावजूद इसके जो है बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि जेपी नड्डा का जो ये पत्र आया है, ये हैरान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस तरह से आलाकमान अपने नेताओं के धमकी भरे बयानों पर मौन धारण करे हुए था, उससे इस बात का अंदाजा तो पहले ही लग गया था कि ये सब आलाकमान की सहमति से हो रहा है। लेकिन जेपी नड्डा ने जिस तरह से खुले तौर पर अपने आतंकी मानसिकता वाले नेताओं का समर्थन किया है, उसने बीजेपी की सोच पर, मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले ही बीजेपी नेता खुलेआम राहुल को धमकी दे रहे थे, अब तो जेपी नड्डा के पत्र के बाद उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि अब ईडी सीबीआई के जरिए तो विपक्ष को डराने वाला दांव कमजोर पड़ता जा रहा है, या ये कहें कि अब असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। खास तौर पर जांच एजेंसियों को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, इससे बीजेपी समझ चुकी है कि अब विपक्ष जांच एजेंसियों से नहीं डरेगा। इसलिए बीजेपी अब धमकाने पर उतारू हो गई है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी से हुई है, क्योंकि राहुल गांधी की देश ही नहीं दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के गले से नीचे नहीं उतर रही है। राहुल गांधी बीजेपी की आंख की किरकिरी बन रही हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी राहुल गांधी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रही है, या ऐसे विवादित बयान दे रही है, या जान से मारने की धमकी दे रही है, इसे लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि ये सब बीजेपी को ही उल्टा भारी पड़ जाएगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।